हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाली क्लास आज आप लोगों की सुबह दे दी गई थी, ठीक है। तो अभी वाली क्लास आज नहीं आ पाएगी, कल को उसको क्लास को मैं सुबह दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही आज जो प्रश्न पत्र कराया गया था ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो उसको मैं आपको कल सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है। और अभी हम इस क्लास में चर्चा करने वाले रीजनिंग का एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दिशा और दूरी। तो हर प्रश्न पत्र में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिशा और दूरी में हमें जानना क्या जरूरी है, दिशाओं का ज्ञान होना हमें जरूरी है, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान तो दो तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दिशाओं में। तो ये आपने हमेशा अपने मन में रखना है, ये इमेज, ठीक है। देखो, सबसे पहला है, यदि आप इस तरह से पेपर में इनको बनाते हैं तो आपके दाएं हाथ की ओर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पूर्व, ठीक है। आप जैसे बैठे हैं आपके बाएं की ओर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। सदैव यही परिस्थिति रहेगी, यहाँ हो जाएगा उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। ये तो काफी आसान होता है, लेकिन पूर्व और पश्चिम में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ पूर्व बनेगा, ठीक है, इस तरफ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। इन्हीं में ये सब क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। देखो, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये सब 90 डिग्री पर है, ठीक है। लेकिन जो इसके साथ यहाँ पर अन्य दिशाएं और दी गई है ना, बोलते हैं उप दिशाएं, ठीक है, उप दिशाएं। तो उप दिशाएं ये देखो, ये सब 45 डिग्री पर काट रही हैं, ठीक है। जो मुख्य दूरी, जो मुख्य दिशाएं हैं उनको 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे काट रही है। तो ये क्या था, देखो पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम, ये था पूर्व, ये था उत्तर, ठीक है, और ये है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एरिया, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच का एरिया क्या हो गया, हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच का एरिया हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के मध्य में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। और ऐसे पूर्व और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। और ऐसे पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, ठीक है। तो ये आपने ये दोनों ध्यान रखने हैं। यहाँ 45 डिग्री कोण बन रहा है लगभग, ठीक है। यहाँ 8 दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 4 दिशाएं, और यहाँ पर देखो 4 दिशाएं जो कि मुख्य है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब देखो दिशा परिवर्तन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है दिशा परिवर्तन से, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट है, बस आपने ध्यान रखना है इनको। दिशा परिवर्तन, ठीक है, दिशा परिवर्तन तो कैसे होगा, दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो होगा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि सुई कैसे चलती है, इधर को चलती है, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, फिर यहां से ऐसे, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह से होगा। और यदि हो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा किधर की ओर होगी, इस ओर, इस तरह से, ठीक है, इस ओर होगी विपरीत दिशा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त, ठीक है। देखो यहां से उत्तर की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, देखो ये उत्तर की ओर जा रहे हैं ना, वाम माने क्या होता है, उत्तर बाएं ओर, ठीक है, ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। और ये होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल सकता है, या तो देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, या फिर वामावर्त या दक्षिणावर्त मिलेगा, या फिर घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तीन तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो तीनों में आपने ध्यान रखना है। यदि आपको मिले, क्वेश्चन कैसे बनता है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। यदि आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, ये पूर्व की ओर यानी कि इस ओर, पूर्व किस ओर था, इस ओर था, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह अपनी दिशा से, ठीक है, अपनी दिशा से 120 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री लगभग यहां पर आएगा, दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब उसका मुंह कहां होगा, देखो ये पश्चिम है, ये दक्षिण, तो किस ओर होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, या फिर पश्चिम दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। इस बिंदु पर उसका मुंह होगा, ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है।
ऐसे ही आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह अपनी दिशा से सीधा घूमता है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, घूमता है, कितना घूमता है, यदि क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर 120 डिग्री किस ओर घूमता है, वामावर्त, ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, वामावर्त घूमता है, तो कहां पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, वो दक्षिण और पश्चिम के मध्य है तो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, देखो ये इधर को घूमा और ये इधर को घूमा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दिशा परिवर्तन से संबंधित। और दो तरीके के क्वेश्चन आगे देखो, एक तो दिशा परिवर्तन इस तरह से वाले क्वेश्चन आगे, दूसरा आगे कौन से वाले क्वेश्चन जो दिशा उपदिशा से संबंधित होते हैं, ठीक है। तीसरे एक और तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कौन से वाले, कहीं पर विकर्ण निकालने को आता है, ठीक है। किस तरह से देखो, एक व्यक्ति यदि अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, या 4 किलोमीटर चलता है और उसके पश्चात अपने बाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं या बाएं जहां भी, क्वेश्चन के हिसाब से मैं तो केवल आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, पुनः दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है, कहीं पर केवल दूरी ज्ञात करने के लिए कितनी दूरी पर हो, कहीं पर किस दिशा में और किस दूरी पर है, ठीक है। तो किस दिशा में होगा, ये तो दक्षिण पश्चिमी हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए, ठीक है, तो हम इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, लंब और ये है आधार, ठीक है, हमें विकर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर, तो इस तरह से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहां से हटाने के लिए इस तरह से बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए लास्ट में आंसर कितना आ गया 5, तो कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपको निकालना, देखो एक आता है यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के, तो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा आता है दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा भी इसके साथ ही पूछता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और किस दूरी पर, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में है, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम इसका ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में और 5 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन आता है, देखो ये था यदि दूरी ज्ञात करनी हो, सामान्य प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, देखो दिशा आधारित प्रश्न, हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दिशा आधारित प्रश्न में, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें लेते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 क्वेश्चन इसमें लिख दूंगा, ठीक है, संलग्न कर दूंगा फोटो को, ठीक है, तो उसको आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है, उनके सारे आंसर आपने कमेंट सेक्शन में डालने, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगा। तो देखो देखो दिशा आधारित प्रश्न, ठीक है, दिशा आधारित प्रश्न, तो मैं एक प्रश्न लिख लेता हूं, उसके पश्चात आपको बताता हूं, ठीक है। देखो प्रश्न है, दिशा आधारित प्रश्न किस तरह के आते हैं, देखो, ठीक है, यहां पर दिया गया कि ए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पर एक इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सीधा इसका चित्र बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर और फिर वह दाएं मुड़कर, यानी कि इसका दाएं, देखो दक्षिण की ओर यदि हम मुड़ जाएं तो हमारा दायां कौन सा हो जाएगा, इस हाथ से, ठीक है, तो यानी कि दायां किस ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाए तो इसका दायां कहां होगा, इस ओर, ठीक है। देखो ये इसका दायां हो गया, दायां हो गया, कितना चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दायां चलने के बाद बाएं मुड़ता है, अब यहां से फिर से, ठीक है, इस तरह से देखो है तो फिर बाएं मुड़ा है, यानी कि नीचे की ओर गया और नीचे की ओर गया और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये इसका आरंभिक बिंदु था, ठीक है, आरंभिक बिंदु ये था, और अब किस दिशा में, ये जहां पर वो पहुंचा है, ठीक है, तो किस दिशा में पहुंचा, देखो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, दक्षिण दिशा ये थी, यानी कि, और ये थी पश्चिम दिशा, तो इन दोनों के बीच की दिशा में कौन सी, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, काफी आसान होता है, देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में है वो।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो कि दिशा आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अभ्यास के लिए मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में प्रश्न दे दूंगा, तो आप लोग अभ्यास भी कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो। देखो ए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ए ने चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब कहां पर है, देखो यहाँ दक्षिण कहां था, इधर पर, ये दक्षिणान था, लेकिन वो दक्षिण में नहीं है, ठीक है। वो दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में रहेगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। एक ही है, देखो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p y की किस दिशा में है, ठीक है। तो इसके लिए सीधा हम चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र आपको बनाना समझने के लिए जरूरी है बनाना, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो देखो x जो y है x के पूर्व में, यानी कि ये x हो जाएगा, ठीक है। y x के पूर्व में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y इसके पूर्व में, जो z के उत्तर में, ठीक है। y x के पूर्व में और x क्या है, z के उत्तर में, ठीक है, ये हो जाएगा z। यदि p z के दक्षिण में, ठीक है, इससे भी नीचे कौन हो जाएगा p, तो p y की किस दिशा में है, ठीक है, ये y की किस दिशा में है p, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये है। फिर से वही देखो, इसके दक्षिण कौन होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पश्चिम होता है, लेकिन इन दोनों के मध्य में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कई बार हर एग्जाम में। देखो कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न तरीके से इस तरह के क्वेश्चन देखने में आते रहते हैं, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो y x के पूर्व में, ठीक है, y x के पूर्व में बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। जो z के उत्तर में, यानी कि x की बात हो रही, y x के पूर्व में, x और x के लिए, ठीक है, जो z के उत्तर में, यानी कि x का है z के उत्तर में, ठीक है। यदि p z के दक्षिण में है, p z से भी नीचे जाएगा दक्षिण में, तो y p की किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अब एक देखते हैं जो वामावर्त दक्षिणावर्त वाला, ठीक है, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है P का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, P का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 150 डिग्री घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। क्वेश्चन है देखो P का मुंह उत्तर की ओर, यानी कि P ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर देख रहा है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई किस तरह घूमेगी, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस ओर घूमता है कितना, 150 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री यहाँ तक का, लगभग ये 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ तक का, तो इस रेंज में लगभग ये घूमा, ठीक है, इतना घूमा, 150 डिग्री घूमा। अब उसका मुंह देखो किस दिशा में, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरा का पूरा, ठीक है, और ये इसका हो जाएगा पश्चिम। तो किस दिशा में उसका मुंह हो जाएगा, फिर से दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस दिशा में, देखो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त घुमा है, ठीक है, वामावर्त घुमा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है। तीनों चीज आप ध्यान रखें, देखो वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तीनों एक ही मतलब है, ठीक है, एक ही उसका आंसर निकलना है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 4-5 क्वेश्चन तो कैसे निकालने हैं, बाकी कुछ इसमें ज्यादा टफ नहीं है। साथ ही देखो 8 से 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ, लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो उसका मैं प्रिंट ऐड करूंगा, आप लोग वहां से उसको सॉल्व करके अपने आंसर सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।